गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लेनेट के बारे में। अभी तक आपके लिए मेष राशि पर गोचर कर रहे देव गुरु बृहस्पति अब राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि शनिदेव जो कि 2.5 वर्षों तक एक राशि पर टिकते हैं और जब भी अपना राशि परिवर्तन करें जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा देते हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। उसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति जिन्हें हमारी जन्म कुंडली में सर्वाधिक शुभता का ग्रह माना गया, जिन्हें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हमारी दी गई हैं, जब वो राशि को परिवर्तित करते हैं तो भी जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन आते हैं। देव गुरु बृहस्पति किसी भी राशि में 1 वर्ष तक गोचर कर सकते हैं, यानी कि 12 महीने एक राशि पर गोचर करने वाले देव गुरु बृहस्पति अब जा रहे हैं वृषभ राशि पर। शुक्र देव की इस राशि पर जाकर क्या बड़े परिवर्तन लाएंगे, जो भी कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, जीवन में कौन से लाभ आपको मिलेंगे, कौन सी बड़ी सावधानियां आपको जीवन में रखनी है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी कन्या राशि कन्या लग्न के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को पूरा देखेगा, बहुत अच्छे लाभ आपको जीवन में मिलेंगे। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। गोचर की स्थितियों में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अब आपके 9th हाउस पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि नवम भाव के कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। नवम भाव हमारे धर्म का भाव है और हमारे धर्म के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारे लिए सबसे बड़े शिक्षक है, हमारे जीवन की वो राह है जो हमें अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकती है। कहा जाता है कि जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी अनुचित नहीं कर सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं में एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर को रखते हैं। ये देवताओं के आचार्य हैं, ये आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशियां लेकर आ सकते हैं, ये जीवन में आपकी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, ये आपके भाग्य के कारक माने जाते हैं। और नवम भाव जहां पर अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए गोचर करने वाले हैं, ये आपके भाग्य का घर है। तो इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में भाग्य को उजागर करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से आप गुजर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड बहुत से प्रॉफिट आपके जीवन में मिलने वाले हैं। देखिए, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो भी कन्या लग्न के लोग हैं 2 भावों पर अधिकार रखते हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। देखिए, अभी तक आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे थे, भले ही कितनी भी बड़ी विपदाएं आपके लिए क्यों ना आई हों, आपके जीवन में अभी तक धन संपत्ति से जुड़ी हुई बहुत सी परेशानियां आपके जीवन में आई, बट देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा और उन्होंने आपको सभी परेशानियों में कहीं न कहीं ईश्वरीय मदद प्रदान की है। बट अब जब आपके नवम भाव पर गोचर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, तो अब वो समय है जो अभी तक की आपकी पीड़ा थी, अब उसे समन करने का और आपके भाग्य को उजागर करने का। देखिए, अब आपके सप्तम भाव के स्वामी जो कि अभी तक अष्टम में थे, आपके वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा विपदाएं आ रही थी, छोटी छोटी बातों पर कलेश हो रहा था, मनमुटाव हो रहा था, जिससे कि घर की स्थितियां भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रही थी। अचानक से कहीं ना कहीं आपका माइंड स्विंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके सामने आ रहा था और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। बट अब वो समस्याएं आपके लिए 2 मई के बाद खत्म होने वाली हैं। 1 मई 2024 को ये गोचर स्थितियों में आने वाले हैं और 2 मई से आपके जीवन का जो भी कलेश था, वैवाहिक जीवन में जो अभी तक की बड़ी परेशानियां आपके लिए थी, अब वो आपके लिए निकलने वाली हैं। आपका भाग्योदय होने वाला है। अब जीवन साथी के साथ मिलकर आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर बेहतर लाभ अपने लिए देखेंगे, क्योंकि आपके लिए जो भी आपका बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस से आपका बिजनेस देखा जाता है, अभी तक आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से आपके लिए किसी न किसी पीड़ा को अवश्य आपके जीवन में लेके आता है। जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव आपके लिए बेहतर नहीं माने जाते हैं और अष्टम भाव पर अभी तक देवगुरु बृहस्पति थे, तो कहीं ना कहीं आपकी डेली इनकम में भी कमी आ रही। अभी तक आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपके बिजनेस में नहीं मिली, बट 9th हाउस जो कि आपकी ग्रोथ को दर्शाता है और 7th हाउस जो कि आपके बिजनेस के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, ग्रोथ पर आकर बैठ गए। जो भी लोग बिजनेस में हैं इस समय पर बहुत ज़बरदस्त
और बेहतर लाभ देवगुरु बृहस्पति से देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप अपने पिता का साथ लेते हैं तो और जबरदस्त लाभ अपने जीवन में देख सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव पर बैठे। चतुर्थ भाव आपका मन है, चतुर्थ भाव आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सुख है, आपकी लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। अब आपका मन अभी तक अष्टम भाव पर था, बहुत ज़्यादा सोच विचार आप कर रहे थे किसी भी काम को लेकर, आपका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। आप धन को लेकर, अपनी संपत्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या कलेश भी अपने जीवन में देख रहे हो सकता है। उस समय पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे होंगे अपनी संपत्ति को लेकर। बट अब वो समस्याएं आपके लिए कहीं ना कहीं कम होने वाली हैं जब आपके 4th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस पर गोचर करेंगे। ये अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपका जो मन है वो इस समय पर धर्म की गतिविधियों पर लगेगा। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर धार्मिक प्रवृत्तियों को लेकर आएंगे, आपका भाग्य उतना ज़्यादा उजागर होने वाला है। आप इस समय पर अपने घर में अपने पिता के साथ बेहद अच्छे रिश्ते को देख सकते हैं। जो अभी तक आपका मन कहीं ना कहीं परेशान था, आपके मन में सुख नहीं आ रहा था, वो कहीं ना कहीं मानसिक सुख अब आपके लिए आएगा। बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ आप अपने लक्ष्य से इस समय पर पा सकते हो। जब भी नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करें, आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस समय पर बहुत बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। आपके शिक्षा में बेहद अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपको इस समय पर अपने भाई बहनों, अपने परिवार का बहुत अच्छा सहयोग इस समय पर अपने जीवन में देखने को जरूर मिल सकता है। और स्वयं में तो आप इस समय पर बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस समय पर बहुत ज़्यादा निखार लेकर आ सकती है, जिससे कि आप अपने बिजनेस ग्रोथ को इस समय पर आगे लेकर जाओगे और मानसिक सुख संपत्ति को देखोगे। बहुत बेहतर और लग्जरी लाइफ 9th हाउस पर बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान कर सकते हैं, और वो भी जब आपके संपत्ति के स्वामी हों और आपके लिए आपके प्रेम विवाह, आपके बिजनेस के लॉर्ड हों। बहुत जबरदस्त स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बन रही हैं। देखिए, नवम भाव पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में हमारा मान सम्मान है, हमारे धर्म के कारक हैं, हमारे धर्म में हमारे शिक्षक हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं हो सकती। कहा जाता है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पा सकते हों। तो ज्ञान जब गुरु से मिलेगा तो ही हम जीवन में ग्रोथ कर पाएंगे। तो गुरु का हमारे लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में आपके लिए बृहस्पति देव की स्थितियाँ अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपके जीवन में पेशेंस ना हो, आप पेशेंस ना रख पाते हो किसी काम को लेकर। अगर ऐसा है तो जरूर अपने लिए कुछ बेहतर उपाय करें और जीवन में अपने लिए पेशेंस यानी कि धैर्य को बनाएं। जितना धैर्य पूर्वक आप किसी भी कार्य को करोगे वहां पर बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इस समय पर आप धैर्य पूर्वक अपने मन को, अगर आप धर्म से जोड़ते हैं, अपने पिता से बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं, ये बहुत बेहतर समय जाएगा। मई 2024 से लेकर मई 2025 तक ये 1 वर्ष आपको बहुत अत्यधिक धनवान बना सकता है। ये 1 वर्ष आपके जीवन में आपके लिए सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए आपके लग्न भाव पर पड़ती है, और लग्न भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल दें, समझ लीजिएगा आपके मन में बहुत शांति और सुकून को लेकर आएंगे। अभी तक जो भी बड़ी से बड़ी विपदा आपके जीवन में आ रही थी, अब वो आपके लिए समाप्त होने वाली है। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ कोई भी इशू अगर अभी आपके सामने आ रहा था, आपको काम को करते समय कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब वो समस्याएं आपके लिए दूर होने वाली हैं। इस समय आप अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत देखोगे, खुद को बहुत ज़्यादा सात्विक देखोगे और खुद का मन भगवान में लगते हुए जरूर देखोगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के जो भी लोग हैं, इस बात को ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप सात्विकता की ओर जाएंगे, धन और प्रॉस्पेरिटी उतना ज़्यादा आपकी ओर खिंचकर चलकर आपके पास आने वाले हैं। देखिए, बात करता हूं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि अपने आप में हीलिंग पावर रखती है। देवगुरु बृहस्पति जहां पर भी दृष्टियां डाल दें, समझ लीजिए जितना भी दुख और जितनी भी पीड़ाएं वहां पर थीं, वो सभी की सभी समाप्त हो गई। और देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डालते हैं। तीसरा भाव आपके लिए मेहनत संघर्ष का है। तीसरा भाव आपके भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव आपके लिए मूवमेंट को प्रेजेंट करता है कि आप एक जगह
ठहर कर काम नहीं कर सकते, आप चलते ही फिरते रहेंगे। अपने मैनेजमेंट को सुधारने की इस समय पर जरूरत है और देवगुरु बृहस्पति इस समय पर आपको वो पावर देने वाले हैं जहां पर आप अपने मैनेजमेंट को बहुत बेहतर करेंगे, अपने नेटवर्क को बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड करेंगे और आपको अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का सहयोग इस समय पर आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो सबसे ज्यादा हीलिंग पावर को रखती है और जहां भी देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि डालें, ध्यान रखिएगा उस जगह, उस भाव से आपको सबसे ज्यादा सुख प्रदान हो सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालते हैं तो शिक्षा में आपको बेहद अच्छे लाभ देखने को इस समय पर अपने लिए मिल सकते हैं। आपका अगर कोई लव अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वहां पर भी अगर कोई इश्यू है तो वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे, आपके जीवन में प्रेम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे प्रेम को भी देवगुरु बृहस्पति ही दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ है, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारी ज्ञान भी है, हमारे शिक्षा भी है। अब शिक्षा के कारक, हमारे ज्ञान के कारक ज्ञान के भाव पर दृष्टि डाल दें तो समझ लीजिए जीवन में सुकून आना तय है। पंचम भाव आपके डिसीजंस को दर्शाता है। इस समय पर आप जो भी डिसीजन लोगे, अपने निर्णय लोगे भाग्य के सहारे, वहां पर आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेंगे। अपने जीवन को सात्विक रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपके लिए एक बहुत जबरदस्त उपाय लेकर आया हूं। आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण या प्रभु श्री राम के मंदिर में जाना है। वहां पर आपको केले का वृक्ष मिलेगा। आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी और पीली दाल, थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए, यानी कि केले के वृक्ष पर समर्पित कर दीजिए और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना आरंभ कर दीजिए। अगर आप ये जप प्रतिदिन करते हैं, प्रातः काल और संध्या काल दोनों समय में, जीवन में अपार सुखों को अपने लिए देखेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आप सामने आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे इंक्वायरी प्राप्त कर लें। उसके बाद ही आप वहां पर कॉल करें, जिससे ना कि आपको परेशानी हो ना ही हमें। जय श्री राम, जय हनुमान।